एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। भोलू और उसकी बीवी के पास एक गधा था। भोलू की नजर कमजोर हो चुकी थी। उसे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता था। एक दिन भोलू का गधा कहीं गुम हो गया। उसने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन गधा नहीं मिला। फिर वह पास के जंगल की तरफ निकल पड़ा। उस रात जोरदार बारिश हुई। जंगल से एक शेर रास्ता भटक कर गांव में आ गया। वह ठंड से कांपता रहा और फिर थक कर एक पेड़ के पास बैठ गया। भोलू, जिसकी नजर कमजोर थी, अपने गधे की तलाश करते हुए सीधा शेर की ओर बढ़ने लगा। तू जहां छुपा हुआ है गधा कहीं का। यह कहकर भोलू ने शेर के कान पकड़े और उसे घर ले आया। फिर उसे अंदर ले जाकर बांध दिया और खुद भी सो गया। दूसरे दिन की सुबह जब भोलू की बीवी ने घर के आंगन में शेर को बंधा देखा तो वह चीख पड़ी। हाँ। बीवी की चीख सुनकर भोलू नींद से बेदार हो गया और घर से बाहर आया। भोलू भी डर गया। उसे क्या पता था कि उसने गधे समझकर शेर को बांध दिया है। भोलू के घर के पास पड़ोसी भी जमा हो गए। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल गई। उधर रियासत के बादशाह को जब पता चला तो वह अपने फौजियों के साथ भोलू के घर पहुंच गए ताकि हकीकत मालूम हो सके। भोलू के घर के सामने शेर को बंधा देखकर बादशाह हैरान होकर बोला, यह कोई आम आदमी नहीं है। भोलू को मैं अपनी फौज का सिपहसालार बनाता हूं। तुम लोग जाओ और शेर को जंगल छोड़ाओ। बादशाह ने फौजियों से कहा। जब भोलू सिपहसालार बन गया, गांव वाले भोलू पर फख्र करने लगे। भोलू खुशी से ज्यादा घमंडी हो गया। इस तरह कुछ दिन आराम से गुजर गए, लेकिन एक दिन वजीर आजम, आप परेशान नजर आते हैं। बादशाह सलामत। दुश्मन की फौज हम पर हमला करने के लिए तैयार है। सिपहसालार को बुलाया जाए। सिपहसालार भोलू बादशाह के सामने हाजिर हुआ। भोलू, वक्त आ गया है। फौरन फौज को तैयारी का हुक्म दो। भोलू यह सुनकर डर गया। उसे तो घोड़े की सवारी भी नहीं आती थी। वह फौज की कयादत कैसे कर सकता था। वह फिर बादशाह के पास गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं अकेले जाकर दुश्मन की फौज का जायजा लेना चाहता हूं। 2 दिन में मैं वापस लौट आऊंगा और फिर तैयारी कीजिए। भोलू ने बादशाह से इजाजत ली और एक घोड़ा अपने साथ लिया। उसे तो घोड़े पर चढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन उसने आंखें बंद कीं और घोड़े पर सवार हो गया। जब उसने लगाम खींची तो आला किस्म का घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। वह घोड़े को रोकने के लिए इधर उधर कुछ पकड़ना चाहता था, लेकिन जब इधर उधर कुछ नजर ही नहीं आया तो उसने घोड़े से कूदना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी उसे 2 सूखे पेड़ नजर आए और उसने पेड़ों को पकड़ने की सोची। उधर दुश्मन की फौज भी उसे आते हुए देख चुकी थी और एक फौजी ने कहा, उसे करीब आने दो, नजदीक आते ही उसे खत्म कर देंगे। इसी दौरान भोलू ने घोड़े से उतरने के लिए दोनों पेड़ों को अपने हाथ से पकड़ लिया। दोनों पेड़ सूखे थे और उखड़कर भोलू के हाथ में आ गए। घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। उधर दुश्मन की फौज भोलू को दोनों पेड़ हाथ में लिए आते देखकर परेशान हो गई। अरे ये क्या? उसने तो 2 पेड़ उखाड़ लिए। अब वह तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। ये कोई आम आदमी नहीं है, बहुत ही ताकतवर लगता है। हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। चलो भागते हैं यहां से। दुश्मन की फौज भोलू को पास आते देखकर भाग गई। उधर घोड़ा दुश्मन के घेरे के पास आकर रुक गया, लेकिन वहां कोई फौज नहीं थी। भोलू ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और बादशाह के पास पहुंचकर कहने लगा, दुश्मन की फौज मुझे देखकर भाग गई है। शाबाश भोलू, शाबाश। आज से आधी रियासत तुम्हारी। इसके बाद भोलू और उसकी बीवी खुशी खुशी रहने लगे।